के मीन्स एल्गोरिदम। के मीन्स एल्गोरिदम हमारे पास क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। ये अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम होता है। इस एल्गोरिदम में हमारे पास जो डेटा सेट होता है वो अनलेबल्ड होता है, उसमें कोई भी कैटेगरीज डिफाइंड नहीं होती क्या, और कोई भी लेबल गिवन नहीं होता डेटा को। तो इस एल्गोरिदम में हमें एक के की इंटीजर वैल्यू गिवन होती है। मोर देन वन होती है, वो 2, 3 एंड अप टू सो ऑन हो सकती है। के की वैल्यू का मतलब ये होता है कि जितनी के की वैल्यू होगी उतने ही हमने क्लस्टर्स बनाने हैं, यानी कि उतनी ही हमने कैटेगरीज बनानी है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा सेट होता है, हम उसमें उसमें से रैंडम नंबर्स या रैंडम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, और उस सैंपल को अज्यूम करते हैं कि ये हो सकता है कि हमारे जो डेटा सेट है उसके ग्रुप्स के सेंटर पॉइंट्स है। फिर उन पॉइंट्स का डिस्टेंस बाकी सारे पॉइंट्स से कैलकुलेट करते हैं। जिसका डिस्टेंस जिस पॉइंट से या सेंट्रॉइड से सबसे कम होता है, उस पॉइंट को उस क्लस्टर में ऐड कर देते हैं, उस सेंट्रॉइड के ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम सेंट्रॉइड्स को अपडेट करते हैं टू मेक श्योर कि हमारे पास जो हमने सेंट्रॉइड्स रैंडमली सिलेक्ट किए थे वो ठीक है या नहीं है। फिर अपडेटेड सेंट्रॉइड्स अगर इनिशियल सेंट्रॉइड्स या रैंडम सेंट्रॉइड्स जो हमने पहले सेलेक्ट किए थे उनकी वैल्यूज बिल्कुल सेम हो, या उसमें बिल्कुल कोई माइनर सा चेंज हो, कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि हमारे सेंट्रॉइड्स ठीक है। और अगर नहीं ठीक होते तो हम अपडेटेड सेंट्रॉइड्स को यूज करके दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और जो है वो क्लस्टर्स दोबारा बनाते हैं। तो ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक हमारे प्रीवियस सेंट्रॉइड और न्यू अपडेटेड सेंट्रॉइड्स बिल्कुल सेम नहीं हो जाते। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास के मीन्स का ये एक सिंपल सा एक रैंडम डेटा है, रैंडम नंबर्स है। इसमें किसी भी नंबर को कोई लेबल या कोई क्लास नहीं असाइन की थी, और यहाँ पे हमें जो के है उसकी वैल्यू 2 दी गई है, यानी कि हमने दो क्लस्टर्स बनाने हैं। तो हमें के की वैल्यू 2 गिवन है, तो हम इसी सैंपल डेटा में से दो कोई से भी रैंडम पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे एज सेंटर पॉइंट्स। अगर 3 के की वैल्यू 3 गिवन होती तो हम इसमें से 3 पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेते। तो इसमें से हमने दो सेंटरॉइड्स चूज किए हैं, C1 जो कि 10 है और C2 30। अब हम इन दोनों पॉइंट्स का हर सैंपल पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जिससे डिस्टेंस सबसे कम होगा हम उस पॉइंट को उस सेंट्रॉइड के क्लस्टर में ऐड कर देंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है कि पॉइंट का डिस्टेंस और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और उसकी एब्सोलूट वैल्यू लेनी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर वो नेगेटिव भी होगी तो हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो पॉइंट 10 का हमने डिस्टेंस C1 से कैलकुलेट किया जो कि हमारे पास 0 आया। इसी तरह पॉइंट 10 का डिस्टेंस C2 सेंट्रॉइड 2 से कैलकुलेट किया जो कि डिस्टेंस हमारे पास है 20। तो इसमें से मिनिमम डिस्टेंस किसके साथ था, उसका C1 के साथ था। तो पॉइंट 10 हमारे पास C क्लस्टर 1 का पार्ट बन गया। जो पॉइंट 12 है उसका डिस्टेंस भी C1 के साथ 2 है और C2 के साथ 18 है। तो इसका डिस्टेंस भी C1 के साथ कम है, तो इसलिए ये क्लस्टर 1 का पार्ट बन गया। इसी तरह पॉइंट 15 भी हमारे पास जो है वो क्लस्टर 1 का पार्ट है। जो पॉइंट 25 है उसका डिस्टेंस C1 जिसकी वैल्यू 10 है उसके साथ 15 है, और C2 के साथ उसका डिस्टेंस 5 है। तो 25 हमारे पास जो है वो क्लस्टर 2 का पार्ट बन गया। सिमिलरली पॉइंट 30 और 35 का भी जो डिस्टेंस है वो C2 के साथ कम है और C1 के साथ ज्यादा है, तो इसलिए ये दोनों क्लस्टर 2 का पार्ट बन गए। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो क्लस्टर 1 है उसमें पॉइंट आ गए 10, 12, 15, और क्लस्टर 2 में पॉइंट आ गए 25, 30 और 35। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको यूज करते हुए हमने सेंट्रॉइड्स को अपडेट करना है। अब क्लस्टर 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनका मीन कैलकुलेट करेंगे, और जो मीन वैल्यू होगी वो हमारी अपडेटेड सेंट्रॉइड की वैल्यू होगी। इसी तरह क्लस्टर 2 में भी 25, 30 और 35 का मीन कैलकुलेट करेंगे, और जो वैल्यू होगी वो हमारे पास अपडेटेड C2 की वैल्यू आएगी।
अब यहाँ पे हमारे पास जो C1 है वो पहले 10 था, बट उसकी अपडेटेड वैल्यू हो गई है 12.33, और C2 की वैल्यू सेम ही रही है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि ये अपडेटेड सेंट्रोइड्स हैं, तो इनका डिस्टेंस दोबारा से इन पॉइंट्स के साथ जो हमने हमारे पास पहले हैं, जो हमारे सैंपल डेटा के पॉइंट्स हैं, उनसे कैलकुलेट करेंगे। हम इसको 4.10 के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 10 से 12.33 का जो डिस्टेंस है वो होगा 2.33, और 10 का जो डिस्टेंस है वो 30 से होगा 20। तो इसका मतलब है 0.10 जो है हमारे पास क्लस्टर 1 C1 से बिलोंग करता है। 0.12 जो है इसका डिस्टेंस भी हमारे पास, जो अपडेटेड सेंट्रोइड है उससे इसका डिस्टेंस होगा 0.33, और जो 30 है उससे इसका डिस्टेंस होगा 18। तो ये भी हमारे पास C cluster 1 से बिलोंग कर रहा है। अब इसी तरह 15 का चेक करेंगे। 15 का भी डिस्टेंस जो हमारे पास सेंट्रोइड 1 है उससे होगा 3.33, और 15 का डिस्टेंस सेंट्रोइड 2 से होगा 15। तो ये भी C1 से बिलोंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं 0.25 के लिए। तो 25 जो है उसका डिस्टेंस हमारे पास जो 12.33 है उससे होगा 13.33, और 25 का डिस्टेंस 30 से होगा 5। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस सेंट्रोइड 2 से कम है, तो ये क्लस्टर 2 से बिलोंग करेगा। इसी तरह हम बाकी दो पॉइंट्स का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 30। तो 30 का डिस्टेंस ऑब्वियसली जो है वो C2 से ही कम होगा, क्योंकि C2 भी 30 है, तो ये क्लस्टर 2 से बिलोंग करेगा। और 35 का भी जो डिस्टेंस है वो भी C2 से ही सबसे ज्यादा कम होगा, तो ये भी क्लस्टर 2 से बिलोंग करेगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अपडेटेड सेंटोराइड्स हैं उसके भी सेम वही क्लस्टर्स बन रहे हैं जो पिछले क्लस्टर्स थे। C1 में हमारे पास आ रहा था 10, 12, 15, और C2 में हमारे पास आ रहा था 25, 30 एंड 35। तो अगर इन्हीं सेम ग्रुप्स को यूज करते हुए हम दोबारा से अपडेटेड सेंट्रोइड्स निकालें, तो अपडेटेड सेंट्रोइड्स में हमारे पास दोबारा यही वैल्यूज आ जाएंगी। C1 की 12.33 ही आएगी। अगर हम इसका एवरेज लेंगे, इनका मीन निकालेंगे, और इस तरह इन तीनों वैल्यूज का मीन निकालेंगे, तो इनका सेंट्रोइड भी 30 आएगा। तो अब हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम जो है, जो हमारे सेंट्रोइड्स हैं C1 और C2, जो कि है 12.33, और C2 जो है वो है 30, इनको ही हम फाइनल सेंट्रोइड कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर जो है वो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा।